कैसे ट्रैक करना शुरू किया मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ताकि आपको रिपेयरिंग करते समय आपको आसानी से पता चले कि चिप लेवल का रिपेयरिंग किस तरीके से किया जाता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चिप लेवल पे रिपेयर किया जाता है। आपके सामने एक सर्किट बोर्ड रखा हुआ है, देख सकते हो। ये ख़राब हो चुका है और इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ था वो बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, लेकिन इसके आउटपुट में हमें जितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को रिपेयर करना है चिप लेवल के ऊपर, तो आपको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो टेक्निक होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा स्मार्ट मल्टीमीटर यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से देखने को मिले सब कुछ। उसके बाद मैं आपको इसका जो प्रॉब्लम है ये भी बता देता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम है कि इसका जो बैटरी आप इसके अंदर लगा हुआ था यहाँ पे, ये बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है। जब इसके अंदर से हमारा जो चार्जिंग के लिए ये जो केबल दिख रहे होंगे, ये केबल इसके अंदर से डाल रहा हूँ, तो हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 7.4 वोल्ट से ज़्यादा। यानी कि जो बैटरी है ये 7.4 वोल्ट का है, और अगर किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए उससे ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये अडाप्टर है, ये अडाप्टर हमारा 9.6 वोल्ट का है, तो हमें इस बैटरी के अंदर 7.4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के हिसाब से जब मैंने इसको हमने यहाँ पे लगाया और उसके बाद हमने इसके जो आउटपुट हमने चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ था यहाँ पर, तो चेक करके देखा तो वोल्टेज जो है कम हमें देखने को मिल रहा था। तो मैं आप लोग को इस मल्टीमीटर के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमें आउटपुट पे कितने वोल्टेज अभी मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे ऑटो 4.821 वोल्टेज हमें मिल रहा है। जहाँ पे हमें 7.4 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए, वहाँ पे हमें 4.8 वोल्ट मिल रहा है। और अब हम चेक करेंगे इस आउटपुट के, यानी कि जो हमने जैक लगाया हूँ इसके आउटपुट पे हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 9.53 वोल्ट डीसी हमें मिल रहा है, जो कि यहाँ पे हमें परफेक्ट वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे हमारा बैटरी चार्ज होंगे वहाँ तक हमारा वोल्टेज नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके वजह से हमारा ये बैटरी जो चार्ज है वो नहीं हो पा रहा है। तो आपने देख लिया कि हमारा जो बैटरी है ये क्यों नहीं चार्ज हो पा रहा है। तो ये हमारा पहला जो स्टेप है हो गया है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, जितना वोल्टेज पहुँचना चाहिए उतना वोल्टेज क्यों नहीं पहुँच रहा है। तो इसके लिए इसका जो ट्रैक है, यहाँ पे जैक लगा हुआ है आप जैसे कि देख सकते हो, तो इसका जो ट्रैक है हमें देखना होगा। तो आपको सबसे पहले देखने की कोशिश करना होगा। तो मैं इसको आपको नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से देख पाएँ। तो आप इस सर्किट को अच्छे से देखने की कोशिश करें कि इसके अंदर हमारा कुछ आईसीज, कुछ डायोड, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ कॉइल लगा हुआ है। इसके अंदर और कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर और एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, एक ही लॉजिक बोर्ड। और यहाँ पे हमें बेसिकली काम होगा वोल्टेज के रिलेटेड। मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो बना के बता दिया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बोर्ड किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमें पता चल गया है कि ये जो बोर्ड है ये पूरा का पूरा वोल्टेज की वेरिएशन के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये जो हमारा बोर्ड आप देख रहे होंगे ये हमारा लॉजिक बोर्ड है, यानी कि इसके अंदर जो भी काम करेगा वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ से हम जाएंगे। लेकिन ये हमारा काम करेगा पूरा का पूरा वोल्टेज की सप्लाई देने के लिए, अलग अलग वोल्टेज जितने भी ज़रूरत होगी जहाँ पे वो सप्लाई देने की काम करेगा। तो हमने जब इसको ट्रैक करते हुए हमने गया, तो मुझे इसका ट्रैक करते हुए जब जा रहा था तो मुझे पता नहीं चला कि कहाँ से कौन सा ट्रैक जा रहा है, क्योंकि ये डबल साइड पीसीबी है, इसलिए हमें पता नहीं चला है। आप लोगों को पता होगा कि जब डबल साइड पीसीबी होता है उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चलना लग जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ से ट्रैक करना शुरू किया। कैसे ट्रैक करना शुरू किया मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ताकि आपको रिपेयरिंग करते समय आपको आसानी से पता चले कि चिप लेवल का रिपेयरिंग किस तरीके से किया जाता है। तो मैं इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ, शायद आपको डिस्प्ले पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपको साउंड ज़रूर सुनाई देगा।
क्योंकि ये हमारा जो मल्टीमीटर है ये ऑटोमेटिक और स्मार्ट मल्टीमीटर है, इसलिए हमें कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। जब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे तो इसके लिए ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा हूँ स्मार्ट मल्टीमीटर के ऊपर, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हमें तो ग्राउंड को तो हमें कुछ भी नहीं हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड जो हमारा बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा है। मैं यहाँ से तक चेक किया, ग्राउंड सही काम कर रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ग्राउंड का कुछ काम करने का तरीका। आपको बीपिंग साउंड सुनाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए बीप साउंड दे रहा है। तो एक प्रॉब को मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे रखा और दूसरे प्रॉब को यहाँ पे जो बैटरी का जो ग्राउंड पॉइंट था वहाँ पे मैंने रखा। तो मल्टीमीटर से हमें बीप साउंड सुनाई दे रहा है, जो कि स्मार्ट मल्टीमीटर है। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो ग्राउंड है वो बिल्कुल सही है। तो हमें देखना होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हमारा डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक लिथियम आयन बैटरी है। इसीलिए इस तरीके का कोई भी अगर बैटरी होता है तो उसको चार्ज करने के लिए हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और उस प्रोटेक्शन का सर्किट जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो ये देख सकते हो, ये जो हमारा चार्जिंग का जैक है, इस जैक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हमारा पॉजिटिव साइड होता है। ये देख सकते हो, ये पॉजिटिव होता है। तो एक प्रोब को मैंने यहाँ पे टच करूँगा, एक प्रोब को, और दूसरे प्रोब को यहाँ से मैंने एक एक करके टच करते करते जाऊँगा कि कहाँ तक हमें बीप साउंड सुनाई दे रहा है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टच किया तो यहाँ पे आया, देखिए बीप साउंड सुनाई दे रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आया। देखिए यहाँ तक तो हमारा सही मतलब चल रहा है। तो उसके अलावा अगर आपको अच्छे से और भी ट्रैकिंग करना है आपको इस बोर्ड को, तो एक काम कर सकते हो कि हमने यहाँ पे मैं वोल्टेज का पावर सप्लाई दे देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक हमारा जो वोल्टेज है वो जा रहा है, उसके बाद वो ड्रॉप हो जा रहा है। इसमें आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। तो आई थिंक आपको मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है, और इस साइड हमारा बोर्ड को भी रख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पावर सप्लाई दे देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 9.53, और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक करेंगे 9.36, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर भी 9.36, और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें देख सकते हो 4.8, यानी कि यहाँ तक हमारा ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमारा आउटपुट के साथ लगा हुआ है, इसलिए सही जो वोल्टेज है वो नहीं पहुँच पा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे टच करेंगे 9.34, उसके बाद ये यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा हुआ है। मैं आपको प्रोसेसर को दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि DC-DC वोल्टेज है। ये आप देखिए, यहाँ तक जो हमारा वोल्टेज है वो तो सही सलामत आ रहा है। उसके बाद इस आईसी के आउटपुट से हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको मेजर करके भी दिखा दिया कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या करेगा कि ये जो हमारा DC to DC आईसी है, जो कि हमारा वोल्टेज को रेक्टिफाई करके वो आउटपुट करेगा। इनपुट पे हमारा डायरेक्टली 9.6 वोल्ट इनपुट हो रहा है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आउटपुट से हमारा वोल्टेज नहीं निकल पा रहा है। यानी कि जहाँ पे हमें 9.6 वोल्ट आउटपुट होना था, वहाँ पे 4.8 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो उसके बाद मैंने जब इस आईसी को यहाँ पे टच करके देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था। मतलब ये जो आईसी है यही हमारा मेन कारण है, जिसके वजह से हमें आउटपुट पे जितना वोल्टेज की ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा है। तो अगर हमें इस बोर्ड को रिपेयर करना है तो इस आईसी को हमें नया वाला लगाना होगा, क्योंकि इस आईसी को रिपेयरिंग करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। आपको तो ये बोर्ड अगर ठीक करना है तो आपको इस आईसी को रिप्लेस करना होगा। ये आईसी मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि अगर मिल जाए, अगर किसी चाइनीज़ अगर वेबसाइट से मिल जाए तो मैं इसको ऑर्डर करूंगा। उसके बाद इस आईसी को उठा के यहाँ पे नया वाला आईसी में लगा दूंगा। और अगर ये आईसी ना मिले तो इसको किस तरीके से मॉडिफाई करके बाईपास करके ठीक किया जाता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप इस तरह का आईसी को किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है देखना चाहते तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको हिंदी में कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। आपको इंग्लिश में तो मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि किस तरीके से चिप लेवल का रिपेयरिंग का काम किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर। और मैंने इस प्रकार के बहुत सारे रिपेयरिंग पहले भी कर चुका हूं और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल भी चुका हूं।
जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। मैंने लगभग रिपेयरिंग के ऊपर 200 से ज़्यादा वीडियो मैंने डाल के रखा हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो। उन सारे वीडियोज़ को देखोगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि हमें भी ये जो स्मार्ट मल्टीमीटर है वो हमें कहाँ से मिलेगा, कितने रुपीज़ में मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जल्दी। ये मैंने चाइनीज़ वेबसाइट से परचेस किया था, लेकिन अभी जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए अभी जो है ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। इसीलिए जब भी ऑर्डर लेना स्टार्ट करेगा मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दूंगा, ताकि आप लोग भी ऑर्डर कर पाओ इस तरह का मल्टीमीटर। मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से इस मल्टीमीटर के जरिए आप बिना टच कर, यानी कि बिना उसका जो प्रॉब है चेंज करके आप जो भी चाहे आप उसका मेजर कर सकते हो। चाहे आप कंटिन्यूटी चेक करो, आप इसका वोल्टेज चेक करो, इसका एसी वोल्टेज चेक करो, डीसी वोल्टेज चेक करो, सभी आपको यहाँ पे दिखा देगा। और इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को रिलेटेड कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप दे सकते हो। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप रिपेयरिंग का टेक्निक इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अभी जो है बहुत सारे रिपेयरिंग का जो टेक्निक होता है, जो प्रोसेस होता है, मैं आपको लिख के शेयर कर रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में। जो लोग हिंदी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और आपको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है तो जाके हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैं सभी जो टेक्निक है वो स्टेप बाय स्टेप शेयर करते रहता हूँ, तो जरूर एक बार चेक करिएगा। और इस वीडियो को अपने सारे टेक्नीशियन और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि चिप लेवल का जो काम है वो किस तरीके से किया जाता है। और ये जो आपको इस वीडियो में बताइए, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टेक्निक बताया हूँ कि किस तरीके से चिप लेवल का काम किया जाता है। और आगे आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलेंगे। और ये ऐसे अगर हमें मिल जाएंगे तो उसको रिप्लेस करने का वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।